रोहतक में इंडिया गठबंधन को लेकर सांसदों की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर शहर में किया जोरदार प्रदर्शन। आज इंडिया गठबंधन के आह्वान पर देश भर में सभी विपक्षी दलों ने संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा संसद पर हमले को लेकर किए सवालों को लेकर उन्हें जिस प्रकार से 144 सांसदों की सदस्यता रद्द की, उसके विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया है। रोहतक में भी इंडिया गठबंधन के आह्वान पर रोहतक शहर में प्रदर्शन कर कांग्रेस जिला भवन के सामने धरना दिया। इस धरने में आम आदमी पार्टी को छोड़कर अन्य इंडिया गठबंधन का घटक दल के नेताओं के साथ किसान, मजदूर, महिला संगठनों ने भी भाग लिया। उपराष्ट्रपति को लेकर भी निशाने पर लिया कि जब किसान और महिला पहलवान सड़कों पर घसीटे जा रहे थे, जब उनको जाति याद नहीं आए, आज वे सिर्फ एक पार्टी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा, पूर्व विधायक महम आनंद सिंह दांगी और किसान नेता और जनवादी महिला समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद रही है। विधायक बीबी बत्रा और जगमती सांगवान ने कहा, जिस प्रकार से संसद में सांसदों की आवाज दबाई जा रही है, उनकी मांगे जायज है। सांसदों के जवाब देने के लिए पीएम और गृह मंत्री संसद में आते तक नहीं, और किस प्रकार से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जाट होने को लेकर कह रहे, ये जो हुआ संसद के बाहर हुआ, न कि संसद के अंदर। मिमिक्री को बेवजह तुल दिया जा रहा है। उन्होंने कभी जो किसान धरने बैठे रहे और सड़कों पर महिला पहलवानों को घसीटा गया, ये सरकार तानाशाही रूप से सांसदों को सस्पेंड कर बिल पास करवाए जा रहे हैं। हमारी मांग है जल्द सभी सांसदों को बहाली की जाए। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पार्लियामेंट में देख लो, किसी और जगह पर देख लो, उनको डर लग रहा है दिया आपको। उनको जरूरी नहीं है इस बात के लिए कि 3 स्टेटों के अंदर कांग्रेस की सरकार ले आई और कांग्रेस को 10 लाख वोट। हालात बड़े खराब है। पार्लियामेंट और विधानसभा वास्तव में जो है अपनी बात रखने के लिए, पब्लिक की बात करने के मुद्दों के ऊपर जो कुछ दिक्कतें समस्याएं आती हैं, वहाँ पर जाकर के हमारे नुमाइंदे अपनी बात रखने का एक स्थान माना जाता है, जगह मानी जाती है। और वहीं पर अगर किसी को अपनी बात ही नहीं कहने दिया जाए, जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करने की बजाय उनको बाहर कर दिया जाए, तो ये देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये आज नहीं हुई, पहले भी इसी तरह से बात हुई है। ये पीछे राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में अपनी बात रखी थी अडानी के बारे में, उस वक्त में उनको बाहर कर दिया, बल्कि यहाँ तक की सजा भी उनको जैसे तैसे करवा कर दी। बाद में जो है ना सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। तो ये प्रजातंत्र वाली बात नहीं है। ये प्रजातांत्रिक देश है जो लगातार 70 साल से बहुत बढ़िया ढंग से ये देश चला, लेकिन अब 8-9 साल से जो अफरा तफरी का माहौल है, कहीं जात बरादरी का, कहीं धर्म का, कहीं कुछ देश का कबाड़ा बना हुआ है। इसके हालात सामने आने वाले समय में आएंगे, जिससे हमारे समाज में इस तरह की सारी बातें आ करके इसके लिए बहुत ही खतरनाक बात है। मैं वही बात है, एक बार फिर देश वतन खतरे में, होशियार हो जाओ, ये बात है सारी। ठीक है। ये जो मिमिक्री का मुद्दा है, ये भी हम ये बताना चाहते हैं कि मिमिक्री भी एक कला है और समझाने की, और उसका प्रयोग किया गया है उनके द्वारा, सांसद के द्वारा, और उसको जातिवादी रंग देना और ये कहना कि भाई जाट का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम ये पूछना चाहते हैं कि वही उपराष्ट्रपति जी उनके सामने ब्रजभूषण जो है, जो मॉरल टर्पीट्यूड के आरोपी हैं, नैतिक पतन के अपराधी हैं, वो जब संसद में बैठते हैं, अपनी बात करते हैं, जिन्होंने हमारी कुश्ती खिलाड़ियों के साथ इतना यौन शोषण किया है, तब उनको चिंता नहीं होती इस बात की कि वो भी किसी जात की होंगी, वो भी किसी घर की होंगी, वो भी किसी धर्म की होंगी। और आज अगर वो सांसद ने कह दिया तो वो इतनी बड़ी बात होगी। इसमें मुख्य मुद्दा जो है असल में ये है कि करोड़ों रुपए लगा के नया संसद भवन बनाया गया। उस संसद भवन की सुरक्षा पे ये दावे किए गए कि डिजिटली और ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वेल इक्विप्ड है, ये सेफ है। लेकिन पहली ही मतलब जो घटना हुई उसी में वो सुरक्षा की पोल खुल गई बुरी तरह से। और हमारे सांसद जो हैं, जो सीनियर हैं,
उन सब ने ये जानना चाहा कि भी जब संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो ईबई बनाया संसद भवन, तो देश की सुरक्षा क्यों करोगे। तो उसके ऊपर वो सवाल बिल्कुल जायज था, क्योंकि आज तक इन्होंने संसदीय सुरक्षा कमेटी जो बनाते हैं संसद की सुरक्षा के लिए, उसकी कोई मीटिंगें नहीं बुलाई है, उसका उपयुक्त तरीके से गठन भी नहीं किया है। तो ये वाजिब सवाल है हमारे सांसदों का। और जब उन्होंने ये सवाल उठाया तो अपने चोर के दाढ़ी में तिनका एक तरह से, तो उस टाइम पे उन्होंने तो ये भी करा कि जो बिल इतने जन विरोधी हैं एक तरीके से, जिनके ऊपर पूरा विमर्श नहीं हुआ है, सांसद तो बाहर फेंक दिए और वह बिल जो है वो एजेंडा पे ले लिए। तो ये बिल्कुल लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं के खिलाफ चलाया जा रहा है संसद को। और सांसदों ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत वाजिब सवाल हैं, और उनको इस तरह से निलंबित करना ये घोर निंदनीय है। इसलिए आज यहाँ पे आक्रोश प्रदर्शित किया गया है। और अब भी हम ये मांग करते हैं कि ऐसे सवाल हैं कि जब आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री संसद में तो जवाब दे नहीं, जब सांसद मांग रहे हैं, और बाहर उस मुद्दे के ऊपर बोलता है, टीवी चैनल्स पे बोलता है, तो उनको अपने पद छोड़ने पड़े हैं। लोकतंत्र की ये परंपराएं रही हैं, लेकिन वो बाहर अपना धड़ल्ले से बोल रहे हैं, और जब संसद में सवाल पूछ रहे हैं तो उड़ा हुआ मतलब हाजिर होना भी अपना अपमान मानते। ये जो हिकारत है एक लोकतंत्र के प्रति इस पार्टी की, जो मनुवादी मूल्य मान्यताओं में विश्वास रखती है हमारे संविधान की बजाय, ये इसका नतीजा है असल में जो आज देश के अंदर मंजर जो खड़ा हो गया है। और हम ये समझते हैं कि देश के हर नागरिक को इस गंभीर समय के ऊपर एक भूमिका अदा करनी पड़ेगी। उनको जो छल कपट से इस देश को चलाने की कोशिशें की जा रही हैं उनको समझना पड़ेगा, और सड़कों पे आके बाकायदा बोलना पड़ेगा कि ये देश जो है ये हमारे संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलेगा। किसी की मनमर्जी जो है उससे ये देश चलने वाला नहीं है। आपके कहने के बाद आप तो मीडिया से, हाँ, आप हमारे से और अच्छे से जानते हैं कि अघोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर है। कोई भी अपने मन की बात कहना चाहे प्रधानमंत्री के अलावा उन्हीं को डंडों से लेते हैं, उन्हीं के ऊपर यूएपीए लगाया जाता, अंदर ठोक देते हैं। खुद हमारे हरियाणा की लड़कियां कितनी पहले भी उनके वो करियर बर्बाद किए गए हैं। एक इकट्ठी मिलकर सारे लड़ाई लड़ते इंडिया गठबंधन के कॉल के ऊपर पार्लियामेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से बाहर करना चिंता का विषय है। और पार्लियामेंट पे एक बहुत बड़ा दबाव है। उन्होंने कॉल दी कि 22 तारीख को सारे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन के सभी साथी विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी उपलक्ष्य में आज रोहतक के अंदर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के हमारे साथी, कांग्रेस के हमारे मटकार और सीपीआई के वरिष्ठ नेता और साथ में उनके कार्यकर्ता सभी इसमें सम्मिलित हुए। एक ज़बरदस्त जोशीला प्रदर्शन था और संघर्ष का भी प्रतीक था, और उस गठबंधन के और मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, एक कॉलोनियल रूल की दोबारा वापसी के खिलाफ और निकालना, और उसमें बिल इतने हैं बिल पास कर देना, प्रजातंत्र का बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रजातंत्र को बचाना होगा, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना होगा। उस बचाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। इसलिए आज प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में सभी नेतागण भी शामिल हुए, और आपके सामने देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि हमारा प्रदर्शन कैसा था। कई अहम बिल भी आपके बारे में, सीआरपीसी को अमेंड करना, आईपीसी को अमेंड करना, एविडेंस एक्ट को अमेंड करना, ये एक आम आदमी की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन होती है। हमारा देश कानून से लागू और कानून हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। ऐसे कानूनों को बिना चर्चा के पास करना और उसमें बड़े अच्छे
जो कॉलमनिस्ट हैं और जो पत्रकार हैं और सीनियर पत्रकार हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने इस बात का किया है कि ये बेलोपोनियन और अंग्रेज़ों के जो कानून जिस हिसाब से थे, जिसमें आर्बिट्रेटरीनेस और एग्जेक्टिव को सारी पावर थी, सारी की सारी, उसकी एक रिवाइवल हो रही है, कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो मकसद क्या है इसके? पार्लियामेंट के अंदर या राज्यसभा के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर हुई है, बाहर से पार्लियामेंट का कोई बच्चा नहीं होता है। और माननीय उपराष्ट्रपति को पार्टी का आदमी नहीं बोलना चाहिए इस बात के लिए। अगर कोई राष्ट्रवादी नेता होता तो बहुत बड़ा नेता होता, हिंदुस्तान का ये कुछ है, तो बाबू जगजीवन राम की बड़े लोग मिमिक्री करते थे, क्या उन्होंने आज तक इस बात का कभी बात करते औरों की? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ राम मनोहर लोहिया और बड़े बड़े लोग वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे। उस टाइम कभी नेहरू जी ने हंस के उस बात को टाल देते थे। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत है, एक दृष्टांत नहीं है। राजगोपाल आचार्य बोलते थे, सुजाता कृपलानी बोलती थी और तारकेश्वरी सिन्हा बोलती थी, बड़े बड़े नेता बोलते थे इस बात के लिए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, डाइवर्ट करने के लिए। और मेरे बाकी साथियों के लिए भी उस बात में है कि जब हमारी बेटियों के साथ का यौन शोषण के एलिगेशंस थे और इंडिया गेट के अंदर वो 3 महीने तक धरना देखेंगी, तब याद नहीं आया कि देश की बेटियाँ वो कौन थी? जब हमारे किसान मरे और किसानों ने प्रदर्शन किया और किसानों ने धरना दिया। आज 24 तारीख को उसी किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा प्रांत की बहुत बड़ी रैली जो है वो सरसा के अंदर हो रही है 24 तारीख को, जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको संबोधित करेंगे। कुर्सी को लेकर लड़ाई गई ऐसे है वो, उस बात पे मैं नहीं कहना चाहता। सभी वरिष्ठ नेता हैं, सबके फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आप ये प्रेस की एक दी हुई देन है जिस बात को ये कहते हैं कि कांग्रेस में बिखराव है। कोई कांग्रेस में बिखराव नहीं है। समय आने पर अब भी सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उसमें बात नहीं। नेता का अपना एक कद होता है, हर एक का अपना कद होता है। कोई बोल रहा है, कोई किसी के विरोध की बात नहीं बोल रहा। और कोई पार्टी डिसिप्लिन होता है, पार्टी के अंदर भी कुछ बातों का फैसला होना होता है, वो पार्टी तक ही सीमित रहनी चाहिए, उसके बाहर नहीं चाहिए। अच्छा, कुमारी सेन प्रेरोगेटिव है, आप कौन होते पूछने वाले? मैं होऊंगा, शामिल होऊंगा नहीं, वो कह रहे हैं कि सबको निमंत्रण दिया है हमने। ठीक है, निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, हमारी बात। समय आने दो फिर। समय आने दो, उसकी क्या दिक्कत है? डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। मैं देखिए